तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमने एसएमसी के सीरीज़ लॉन्च किए थे टॉप 10 बेस्ट जो इंडिकेटर है और स्ट्रेटजी हमारे चार्ट पैटर्न में वर्क करता है। जैसे हमने पहले में एफवीजी बताया था, दूसरे में ऑर्डर ब्लॉक बताया और आज थर्ड पार्ट में हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, मैं आपको बेसिक में बताऊं। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेक ले लेना, जैसे उसको तोड़ देना ऊपर साइड। जैसे ये स्ट्रक्चर था, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा था, मार्केट का ये स्ट्रक्चर था, मार्केट इस ग्रीन ब्लू लाइन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन फिर से उस मार्केट ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ दिया ऊपर साइड। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से, तो ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट नीचे गया। उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक के पास। तो हमारा सेकंड बार जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है तो हमारा सेल साइड का सेटअप बनता है। तो यहाँ पे मार्केट आने के बाद सबसे पहले मार्केट यहाँ पे अगर आप एंट्री भी लेते, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेड का, तो अगर आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता ऑर्डर ब्लॉक के हाई के जोन का, हाई के जोन का ऑर्डर ब्लॉक का होता। लेकिन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने इसको तोड़ दिया। यहाँ जितने लोग का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट यहाँ सीधे क्रैश कर गया। मार्केट यहाँ से क्रैश किया तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा रैली दिया है नीचे डाउन ट्रेंड में। और ये पावर है ऑर्डर ब्लॉक का, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया भी है ऑर्डर ब्लॉक का। तो मैं आज इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताऊंगा। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं देखे हैं तो आप ऑर्डर ब्लॉक देख लीजिए। यहाँ से मार्केट 161 पॉइंट का क्रैश किया है। ये गोल्ड में 161 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 0.001 लॉट भी लिए होते तो आपका 600 से $700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होता। पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। तो उसी कंफर्मेशन के आज का सेटअप का नाम है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको थोड़ा बेसिक इसका बताऊं। जैसे मार्केट यहाँ जा रहा है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। यहाँ पे हमारा एक लाइन बन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, ये मैंने सर्कल लगाया है, ये भी हटाता हूँ। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको यहाँ पे आना है, ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में आना है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हर बार लिया है, देखिए यहाँ से हर बार रिजेक्शन लिया है। लेकिन इसके बाद इस जो जोन है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन, इस जोन को मार्केट तोड़ दिया ऊपर साइड। तो अगर इसको ऊपर साइड तोड़ा तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होता, ये हमारा हो जाता फर्स्ट टारगेट। लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद सबसे पहले तो सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। उसके बाद जब मार्केट ने इसका हाई को तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर बायर एंट्री लिए। और अगर यहाँ पे बायर एंट्री लेते हैं तो बायर का स्टॉप लॉस होता इस जोन पे, और बायर का टारगेट फर्स्ट टारगेट ये होता और सेकंड टारगेट ये जोन होता, ये जोन सेकंड टारगेट ये जोन होता। लेकिन मार्केट ने उनके साथ भी ट्रैपिंग किया। मार्केट को गिरना था, अगर मार्केट को चढ़ना होता तो मार्केट यहीं से चढ़ जाता, इतने बार कंफर्मेशन का वेट नहीं करता। अगर मार्केट को चढ़ना होता ये 2 से 3 पॉइंट में चढ़ जाता, लेकिन यहाँ 5 से 6 पॉइंट मार्केट एक लाइन पे गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गया, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस हंट किया, फिर से ऊपर गया। फिर जब आधे लोग का मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया पूरे बायर का, बायर यहाँ से वाइप आउट हो गए। एक बायर को यहाँ पे ट्रैप किया और बायर को यहाँ पे ट्रैप किया। उसके बाद मार्केट सीधे क्रैश कर गया। फिर इस कैंडल देखिए, ये कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। यहाँ से मार्केट को यहाँ पे आने में कम से कम 10 कैंडल बना, और यहाँ से यहाँ पे आने में मार्केट को एक कैंडल लगा। तो यहीं पे हमारा कंफर्मेशन बन जाता है कि हमारा सेल साइड में एंट्री। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन था। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे ब्रेक करता है तो हमारा बहुत अच्छा टारगेट आएगा। जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा कितना अच्छा रैली आया है। ये आज का है, ये आज का हमारा सेटअप बना है। ये 6 से 7 बजे के आसपास का ये मूव है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये 7:20 का मूव है। 7:20 का मूव से ये अभी चल रहा है, हाँ अभी 12:44 पे ये कैंडल बन रहा है, 12:44 का कैंडल बन रहा है।
तो यह तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का हो गया। जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया आपको क्लियर हो जाएगा, आप वो वीडियो देख लोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा, या तो आप जा करके हमने सीरीज़ लॉन्च किया है, आप @piyush ट्रेडर का प्रोफाइल खोल के आप सीरीज़ चेक कर सकते हो, FBG का भी वीडियो, ऑर्डर ब्लॉक का भी। तो अभी हम सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। मैं आपको दिखा दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया। तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर से मार्केट हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया, हायर हाई, एक हाई यहाँ बनाया, एक हाई यहाँ बनाया, एक हाई यहाँ बनाया, एक हाई यहाँ बनाया, फिर ये जो हाई बनाया उसके बाद जो हाई का ये लो है, जैसे यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे क्रैश कर दिया, जो हाई हमारा प्रीवियस हाई है ये हमारा है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा, जैसे हमारा ये लाइन हो गया, तो हम यहाँ से लाइन नहीं लेंगे, जो भी हमारा टॉप पे हाई बनेगा उसका जो हमारा लो रहेगा उस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन का ब्रेकआउट लेता है, जैसे ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट लिया, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको सिंपल बताऊं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अपना हायर हाई बना रहा है, मैं हायर हाई बना रहा है, उसके बाद मार्केट ऐसे क्रैश कर दिया। तो जो हमारा लास्ट हायर हाई था ये था, हायर हाई का बॉटम हमारा ये था, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो बॉटम को तोड़ता है, तो ये जो बॉटम का तोड़ा ये लाइन, तो यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। कोई भी सेटअप को तोड़ता है मार्केट तो उसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। जैसे मार्केट में एक बार और आपको अच्छे से क्लियर करूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, मार्केट का जो लो था उसको मार्केट ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऐसे आया, तो ये हमारा जो ब्रेक किया यहाँ से, तो यही हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर को तोड़ता है, जैसे ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, तो हमारा यहीं पे एंट्री बनेगा, ये हमारा एंट्री है, और यहीं का हमारा इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई का जो भी कैंडल तोड़ा, जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाऊं, जैसे मैं आपको चार्ट में यहाँ पे दिखा दूं, जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखिए हाई बनाया, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट अपना हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, फिर इसका जो हाई बनाया इसके बॉटम का हमारा लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर ये जो कैंडल है इसके बॉटम को तोड़ दिया, ये कैंडल रेड वाला इसके बॉटम को तोड़ा, तो हमारा इसी कैंडल के बाद एंट्री बनेगा, तो हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये जो हमारा हाई लो तोड़ता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके जो भी कैंडल तोड़ता है उसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसके लो का हमारा एंट्री, जैसे हमारा एंट्री यहाँ पे होता है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक होगा। कोई भी प्रीवियस कैंडल का सपोर्ट एरिया, आपको प्रीवियस सपोर्ट एरिया मार्क करना है, जैसे इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पे था, मैंने देखा है यहाँ से आपका सपोर्ट एरिया था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट एरिया फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा। अगर सपोर्ट एरिया को तोड़ता है फिर से, जैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट से रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, लेकिन आपको कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है जब तक आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, अगर आपको वॉल्यूम दिखता है कि कैंडल का वॉल्यूम है, तब आपको ट्रेड लेना है वॉल्यूम देख करके, नहीं तो यहाँ से आप ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस कैंडल का वॉल्यूम था, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का। यहाँ पे देखिए इसको मार्केट तोड़ा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ मार्केट तोड़ा है ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ इस कैंडल का वॉल्यूम आप देख सकते हो। तो ये देखिए प्रीवियस जितना भी कैंडल है, ये कैंडल, इससे ज़्यादा इसका
है, देखिए आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। तब हमारा यहीं पे एंट्री हो जाएगा इस कैंडल पे, और हमारा टारगेट पहला यहाँ हो जाएगा, जहाँ तक का आपका सपोर्ट एरिया। आपका सपोर्ट यहाँ भी हो सकता है, और भी नीचे आपका सपोर्ट हो सकता है, आपका सपोर्ट यहाँ भी हो सकता है। पहला सपोर्ट आपका टारगेट होगा। अगर सपोर्ट एरिया को जोड़ता है तो आपका दूसरा सपोर्ट आपका टारगेट होगा। तो हमारे कहने पे 1:1 से 1:2 तक आपका टारगेट लेके चलना चाहिए। सॉरी, 1:1 नहीं, 1:3 से 4 तक, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4-5, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेके चलना है। तो यहाँ पे ट्रैप कर रहा है तो यहाँ हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। हमारे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है, ये देखिए इस कैंडल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के पास से मार्केट गया, उसके बाद यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे सबका लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी है क्योंकि यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं बना है कैंडल। लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद यहीं से बूम करेगा, नहीं तो यहाँ से क्रैश हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट जो सपोर्ट है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक बार और बता दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर असल में क्या होता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं चार्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, अप जा रहा है, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया, फिर मार्केट यहाँ से सीधे बाउंस बैक ले लिया। तो जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार ब्रेकआउट ले रहा है, बार बार यहाँ से अप साइड में मोमेंटम बना रहा है, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ, ब्रेक अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो आपका इसी यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, इसके ऊपर का आपका एसएल होगा, और 1:1 जैसे आपका यहाँ का पहला टारगेट होगा। जैसे यहाँ से मार्केट अप गया तो यहाँ का आपका पहला सपोर्ट टारगेट होगा, दूसरा आपका ये टारगेट होगा, तीसरा आपका ये टारगेट होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है। अगर आपने एफवीजी के ऊपर वीडियो नहीं देखा है और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एफवीजी, ये तीनों एसएमसी का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, जिसके वजह से आप अगर ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानते हैं तो भी आप इसको समझ करके, ऑर्डर ब्लॉक को समझ करके 1:1 से 2 तक का आप रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का 90% का रिन रिवॉर्ड है, सॉरी रिन रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड है। जैसे मार्केट का मैं आपको एक बार और क्लियर करूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैं एग्जांपल में आपको तो वीडियो डाला हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। जैसे कोई भी कैंडल यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बनना चाहिए। जैसे यहाँ एक कैंडल बना और उसका जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल बनेगा, प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हाई को नहीं ब्रेक करता है तो इसके हाई को हमें ड्रॉ करना है, इसके लो को ड्रॉ करना है। उसके बाद मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, अगर इसको तोड़ता है वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो हमारा यहीं पे एंट्री हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, और जैसे मार्केट और नीचे से आ रहा है और नीचे से, तो हमारा थर्ड टारगेट ये हो जाएगा। तो उसके बाद मार्केट अगर नीचे आता है, फिर से ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसके पास जाता है, तो हमारा फिर से यहीं पे एंट्री बन जाएगा। तो ये हमें बस 2 बार की, हमें तो हर बार यहाँ पे नहीं करना है कि फिर से गया तो एंट्री बनाना है, फिर से गया कि एंट्री बनाना है, ये नहीं करना है। ओनली हमें 2 टाइम्स कवर करना है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे हमें जोन को करना है, मार्केट फिर से नीचे आया, यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो अगर ये फिर से नीचे आता है तो हमारा एंट्री। अगर मार्केट फिर से यहाँ जाता है तो आपको एंट्री नहीं बनाना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता है, यहाँ से ऊपर जाना होता है, तो ये थर्ड टाइम पे चल जाता, यहाँ पे आपके साथ ट्रैप हो जाएगा। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट सीधे ऊपर निकल जाएगा, और ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट के साथ ऊपर जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अगले पार्ट्स में हम फिर से एसएमसी के पार्ट्स के ऊपर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं गोल्ड एंड बीटीसी में। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत कम करता हूँ, बीटीसी, इथेरियम, ये सब में मैं बहुत कम करता हूँ। ज़्यादातर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, गोल्ड में क्रिप्टो ट्रेडिंग कभी कभार करता हूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग कुछ भी बिगिनर हो, कुछ भी नहीं आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। मैं जो भी पर्सनल ट्रेड लेता हूँ वो टेलीग्राम में सबसे पहले डालता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा दूँ टेलीग्राम,
मैं आपको लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कैसे आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होते हो तो जो ट्रेड मैं लेता हूँ अगर आप उसको लेते हो तो आपको गोल्ड में 100 पिप्स 40 पिप्स के रिस्क पे 100 पिप्स का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए आपको दिया हूँ एक ट्रेड मैं यहाँ पे दिया था, आपको दिखाऊँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @पीयूष ट्रेडर के नाम से। ये आपको यूट्यूब चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको एक एंट्री दिया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री बनाओ। तो मैंने इस कैंडल का ब्रेकआउट लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे भी एंट्री बना सकता था। इस कैंडल पे ये जो हमारा स्पिनिंग टॉप बना है यहीं पे मैं एंट्री बना सकता था, लेकिन मेरे को अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करना पड़ता है। मेरे को रिस्क में लेकर के यहाँ पे कर लेता, मेरा इस जोन के ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का मेरा टारगेट हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पे लिया कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया, यहाँ पे मैंने एंट्री दिया। तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, यहाँ पे आपका 60 पिप्स डन हो गया। 60 पिप्स डन होने के बाद आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो यहाँ तक मार्केट आया, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो क्लिक करके नहीं दिया है क्योंकि मेरा कुछ वहाँ पे नेट का इश्यूज आ रहा था। और ये नहीं बात है कि मैंने जो प्रॉफिट होता है उसी का वीडियो डालता हूँ, मेरा लॉस होता है तो भी मैं उसका वीडियो डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिया था अप साइड के लिए, यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। जैसे मैं आपको अगले पार्ट्स में बताऊँगा एसएमसी के लिक्विडिटी स्वीप कैसे किसको बोलते हैं, कैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, कैसे बड़े बड़े रिटेलर हमें टैप करते हैं। तो उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ इतना बढ़िया कंफर्मेशन लिक्विडिटी स्वीप हुआ था तो भी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था कि गोल्ड इज़ बियरिश सेल दिस गाइस। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोला था कि गोल्ड इज़ बियरिश है, गोल्ड अभी क्रैश होने वाला है, आप यहाँ पे जल्दी से सेल कर लो, आपको टाइम भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो मैंने कितने पे एंट्री दिया था, 4457 के प्राइस पे मैंने बोला कि सेल करो, और 4454 यहाँ पे 50% हमारा बुक हो गया। हाफ टारगेट यहाँ पे हमारा 50 पिप्स बुक हो गया, 100 पिप्स का टारगेट था, यहाँ पे 80 पिप्स बुक हो गया। 80 पिप्स के बाद यहाँ पे हमारा 100 पिप्स हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद टारगेट अचीव हो गया, आप इंजॉय करो, जाओ पार्टी करो। बस हमारा यही है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी जानते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, आपको सीधे ट्रेड प्रोवाइड होंगे। और मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ एक चीज़ और, ये जो हमारा फॉरेक्स मार्केटिंग होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। जैसे फॉरेक्स मार्केटिंग ये हमारा 3 डिवाइडर में बटा हुआ है। पहला टोक्यो सीज़न, ये हमारा सीज़न बाई सीज़न चलता है। जैसे फॉरेक्स मार्केट तो दूसरे कंट्री का मार्केटिंग पे हम ट्रेड लेते हैं, तो ये 3 टाइप्स का है। जैसे हमें टोक्यो मार्केटिंग, इसको तो पहले आप साइड कर दो, इसमें कोई मोमेंटम नहीं रहता है, कोई भी, ये साइड में चलता है। दूसरा हमारा लंदन मार्केट, तो इसमें हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, बहुत अच्छा, मतलब आप ट्रेड ले सकते हो। इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। ये जो लंदन मार्केट है इसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो लाना हूँ कि कितने बजे से कितने बजे तक ये स्टार्ट रहता है, कैसे हम मूव कैप्चर कर सकते हैं, कैसे मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे ट्रेड ले सकते हो, ये मैं A to Z आपको बताऊँगा। उसके बाद हमारा एक और मार्केट है, वो एक और मार्केट को जानने के लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में आपको कुछ भी डाउट होगा आप मेरे को बताइए, मैं उसी डाउट पे आपका वीडियो बनाऊंगा। जैसे आपको लिक्विडिटी पे वीडियो चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक का और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वीडियो चाहिए, तो वो जो थर्ड हमारा है वो सबसे अच्छा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो थर्ड सेक्शन है हमारा, जैसे पहला टोक्यो, दूसरा लंदन, ये जो थर्ड है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं वीडियो जब डलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा बहुत अच्छा है, इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे मूव कैप्चर होते हैं। जैसे ये देखिए हमारा यहाँ पे मूव कैप्चर हुआ था, तो ये जो हमारा मूव कैप्चर हुआ है इतना तगड़ा साइडवेज था, ये हमारा टोक्यो मार्केटिंग था साइडवेज। यहाँ पे देखिए आप साइडवेज है तो भी ये मैंने कम पे किया है, लेकिन यहाँ भी आपको 10 पॉइंट का मूव 100 पॉइंट का मिल रहा था। और ये जो हमारा मूव कैप्चर हुआ है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एंट्री होता 163, ये 1630 पिप्स का हमारा टारगेट है। ये हमारा $1000 पार होता है 0.001 सबसे छोटे लॉट से। तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो मैं आपको बताया कि मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगा कि ये कौन सा मार्केट है,
ये हमारा सबसे बढ़िया मार्केट है। इसमें आपका प्रॉफिट भी बहुत हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो मैंने आपको सेटअप बताया है ऑर्डर ब्लॉक ये देखिए हमारा बना। ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करके मैंने कितना बढ़िया मूव कैप्चर किया था। यहाँ पे हमारा मूव कितना बढ़िया कैप्चर हुआ। मेरा यहीं तक का टारगेट था, लेकिन मार्केट ने टारगेट यहाँ तक का दिया था। आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हो। तो आज की वीडियो में यही था, और मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। फॉरेक्स मार्केट में कितने सीज़न होते हैं, 3 सीज़न के मैंने फुल वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालूंगा। अगर आपका कमेंट अच्छा आता है, 10 कमेंट 100 कमेंट के आसपास आता है, 100 कमेंट और 1000 लाइक, तो मैं आपको फिर से वीडियो इसके बारे में बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग। अभी तो अगले पार्ट में मैं लिक्विडिटी बताऊंगा, लिक्विडिटी के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेक्शन बताऊंगा। तो ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, एंड अगले वीडियो को वॉच करने के लिए आप रेडी रहना।